Hello everyone and back again with a new makeup video with a new inspiration। तो आज फिर से मैं अपनी नॉर्मल फाउंडेशन फ्लावर ब्यूटी की फाउंडेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन को सपोर्ट नहीं करती हूँ, इसीलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा फाउंडेशंस नहीं है। ओके, यूजिंग द आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ एंड यूजुअली जब मैं अपनी फिंगर्स का यूज़ करती हूँ फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, बिलीव मी दे आर क्लीन एंड यू ओनली नीड टू वरी इफ़ योर हैंड्स आर नॉट क्लीन। माइन आर। तो तब क्या होता है कि जो लेयर है वो थोड़ी सी डिफाइंड होती है, कवरेज थोड़ी अच्छी होती है। बट आज मैं एक चाहती थी कि थिन लेयर्स हों, क्योंकि आज मुझे थोड़ा कंसीलिंग, आई वांटेड टू डू कंसीलिंग वेरी वेल। तो इसीलिए आई एम पुटिंग फॉर अ थिनर लेयर आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। एज यू कैन सी बिटवीन द टू हाफ्स थोड़ा सा कवरेज आई है, बट द लेयर इज़ प्रिटी थिन एज कम्पेयर टू द रेगुलर एप्लीकेशन। अब ये पूरा अप्लाई होने के बाद आई एम जस्ट शोइंग यू दैट कवरेज हुआ है, बट बहुत ही लाइट कवरेज है बिकॉज आई विल बी कंसीलिंग। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि फाउंडेशन थिक हो। नाउ आई एम कंसीलिंग ऑल माई स्कार्स विद द यूजुअल टेक्निक, जैसे कि आपने मुझे कई बार यूज़ करते हुए देखा है, दैट आई मिक्स विद माई कंसीलर, माई फाउंडेशन विद ऑरेंज करेक्टर एंड सभी को इसी तरह से यूज़ करना चाहिए। ऑरेंज करेक्टर डायरेक्टली आपके फेस पे जाने के लिए नहीं होता है। एंड स्लोली मैं इसको भी बिल्डअप करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे हम रियलाइज़ करते हैं कि कौन से स्कार पे कितना करेक्शन रिक्वायर्ड है। अभी मैं जहाँ पर भी मेरी वेन्स हैं या थोड़ी ग्रेनेस है, थोड़ी ब्लूनेस है, वहाँ पर कंसील कर रही हूँ। ब्लू इज़ कैंसल्ड बाय ऑरेंज, दैट्स वाई स्कार्स जो होते हैं आपके एक्ने स्कार्स, वो हालांकि जब व्हेन दे अराइज दे आर ऑरेंज, इसीलिए तब आप ग्रीन कंसीलर का यूज़ कीजिए। बट वंस दे हैव सेटल्ड डाउन, वंस दे आर ऑन द शेडिंग एज, अब वो बिल्कुल सूखने लगे हैं एंड नाउ ओनली स्कार्स आर लेफ्ट, तो द स्कार्स आर ऑन अ ब्लूअर साइड, इसीलिए यू नीड टू यूज़ एन ऑरेंज कंसीलर मिक्सड विद योर कंसीलर करेक्टर टू कंसील देम। कभी वैसे मैं यूजुअली अपने अंडर आईज़ को बहुत ज़्यादा कंसील नहीं करती हूँ, बट सिंस अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू दैट, आई एम शोइंग हियर। आपको कंसीलिंग पूरी अंडर आई के लिए नहीं रिक्वायर्ड होती। जहाँ जहाँ आपको डार्कनेस फील हो रही है, वेन्स फील हो रही हैं, इट कैन बी मोर फॉर सम पीपल एंड लेस फॉर अदर्स। सबको इक्वल कंसीलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी किसी को बिल्कुल नहीं होती है, मेरे को और किसी किसी को ज़रूरत है। तो लेट्स नॉट शेम दैट। सम प्रोडक्ट्स, किसी को कोई प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। एनीवेज मूविंग ऑन, मैं यहाँ पर अच्छे से आज कंसील कर रही हूँ, क्योंकि आज जिस एसेंस पे, जिस मेकअप इंस्पिरेशन पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ ओनेरिक। आई डोंट नो इफ़ यू आर फेमिलियर विद द वर्ड, बट अगर आप गूगल करोगे तो इसकी ट्रांसलेशन है कि एक ड्रीम लाइक, ऑलमोस्ट नाइट लाइक, dark but this ethereal element to it, this otherworldliness is there to this, and it's not real। मतलब इस तरह का essence is something when you are, you see almost a ghost। तो no, we are not going to dress up or make ourselves look like ghosts, no, but that illusion feeling, so that is oneric, and especially in a darker setting, not in a lighter setting। now there are dreams जो कि बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा फेदर लाइक होते हैं, बट नो, दिस इज़ मोर ऑफ अ क्रोज फेदर लाइक। क्रोज फेदर एक्चुअली बिल्कुल परफेक्टली समराइज करता है इस लुक को, अ क्रोज फेदर। सो दैट ड्रीम, दैट इल्यूजनड लुक, बट इन अ डार्कर मैनर। अभी मैं फिर से स्पंज से आई एम जस्ट गोइंग ऑल ओवर द बेस जस्ट टू गेट अ finished layer, a topped layer। नाउ मूविंग ऑन टू माई आईज़, मैं बेस ऑलरेडी लगा चुकी हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग
दिस टॉप शेड जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ हुडेड आइज़ लोगों को अपनी क्रीज़ लाइन के ऊपर इस तरीके का एक शैडो शेड अप्लाई करना ही चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल लुक्स के लिए ये अच्छा रहता है कलर पे ऑफ। अगर आप एक न्यूट्रल आई के लिए जा रहे हो तो यू कैन यूज़ अ टॉप शेड लाइक दिस वन। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मोर वाइब्रेंट लुक देन यू कैन यूज़ वट एवर कलर दैट यू वॉन्ट टू। थोड़ा सा क्रीज से ऊपर, बहुत ज़्यादा वो कलर इन योर फेस काइंड ऑफ नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुडंट बी वेरी ओपेक, क्योंकि आप चाहते हो कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो आई थिंक जस्ट गो फॉर एनी कलर दैट इज़ नॉट वेरी ओपेक। और लिड के ऊपर हम एक लाइटर शेड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं ये एक लाइट बेज शेड यूज़ कर रही हूँ। दिस टेक्निक इज़ अ मस्ट फॉर ऑल हुडेड आइज़। अगर आप ये टेक्निक करते हो तो आपको आई शैडो में कभी भी इशू नहीं आएगा। अभी हाँ, मेरे ये हाथ से जो मैंने योगा किया है उसके बाद आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ दैट्स अ टेपर्ड ब्रश विद अ वेरी डेंस बट टेपर्ड एज। पेंसिल ब्रश भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, and I am not a professional, but I love this brush for very precise eye shadow application। और इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी एजेस हैं, जैसे कि एक ड्रीम लाइक स्टेट में होता है, यू नो योर फीचर्स ब्लर आउट। आपके फीचर्स, आपकी आँखें, लिप्स, मतलब उनकी एजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती हैं, एंड दे ऑलमोस्ट फील लाइक दे आर ब्लरिंग आउट, थोड़ा सा स्मोक्ड आउट होते, जैसे कि एक ड्रीम में आपको फील होता है। तो इसीलिए मैं इस ब्रश का यूज़ करके अपनी जो आउटर एज है उसको डार्क भी कर रही हूँ यूजिंग दिस वार्म रस्ट कलर, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू ड्रैग इट आउट, ताकि वो थोड़ा सा एक ब्लर्ड, एक यू नो लाइक ऑलमोस्ट लाइक फिजलिंग आउट वाला इफ़ेक्ट आए। अभी अपने आई शैडो को थोड़ा सा और इंटेंस कर रही हूँ। आई एम ग्रेजुअली बिल्डिंग इट अप। एक आप बेटर देन अप्लाइंग अ होल लॉट ऑफ प्रोडक्ट एट वंस इज़ ऑलवेज टू यूज़ थिन लेयर्स। थिन लेयर्स में आप अपने प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए, उसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। ओवर ब्लेंडिंग मत कीजिए कि कहीं आपका सारा जो आपने मेहनत से प्लेस किया है आई शैडो वो सारा मिक्स हो जाए। अभी आप मेरी आईलिड पे क्लियरली देख सकते हो, आउटर एज पे एंड अपर साइड पे एक ये अपना टॉप कॉफ़ी काइंड ऑफ शेड है, एज पे, आउटर एज पे ये रस्ट ब्राउन शेड है, और इनर लिड पे अपना बेज, क्रीमी बेज टाइप ऑफ शेड है। और उसी सेम कंडेंस्ड पेंसिल ब्रश से मैं धीरे धीरे अपना आई शैडो जो है उसे और ज़्यादा प्रिसाइज़ कर रही हूँ, और ज़्यादा वो स्मूथ लाइन लाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड इस तरीके से हल्का हल्का ड्रैग भी करती हूँ। इसकी एज बहुत ही बढ़िया, इस ब्रश की एज है, पतली पैनी एज है, जिससे कि आई शैडो बाहर भी हल्का हल्का मूव होता है, एंड इट डज़ नॉट लुक लाइक यू नो आई हैव टू वर्क अ लॉट फॉर इट, या वो बहुत ज़्यादा मेसअप हो जाए या बहुत ज़्यादा गिरे। मैंने अभी आपको दिखाया कि इस तरीके का शेप आप क्रिएट कर सकते हो अपने आउटर एज से लेकर के इनर रिम तक। बट आपने जो इनर एज ऑफ आईलिड है, ये जहाँ पे मैंने अपना क्रीम बेज शेड लगाया है, उसको खाली छोड़ना है। अभी उसके ऊपर कोई कलर नहीं लगाना। कलर आपने सिर्फ अपने आउटर एज और अपनी क्रीज लाइन के ऊपर लगाना है। अब मैं फाइनली उस जो मैंने पहले सिर्फ हाफ कवर किया था उसी कर्व को आगे एक्सटेंड करते हुए मैं पूरा एक क्रीज का शैडो बना रही हूँ। तो इससे आप देख सकते हो कि वो जो क्रीज नहीं है, हुडेड आइज में जो क्रीज नहीं होती है, उसका एक इल्यूजन आ जाता है। एंड इस लुक के लिए आई वॉन्ट दीज यू नो माई आईज टू लुक प्रिटी लाइक यू नो अ लिटिल डीप सेट, ताकि वो यू नो डीप लगे मतलब वर्ड का ही वही मतलब है। तो इसीलिए टू गिव दैट हैलोड इफ़ेक्ट, टू गिव दैट डीपर इफ़ेक्ट, मैं आई शैडो को अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर तक एक्सटेंड कर रही हूँ एक इनर शैडो देने के लिए। अभी जो भी आई शैडो बचा है मेरे
दूसरे ब्रश पे जिससे मैंने ब्लेंडिंग की थी उससे मैं अपने लोअर आई पे भी अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, एक यूनिफॉर्मिटी रहती है आपके अपर आई शेडो और लोअर आई शेडो के बीच में। तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एस्प्रेसो दिस कॉफ़ी एंड क्रीम लुक बन गया है मेरी आइज़ पे। आई एम जस्ट लविंग दिस क्योंकि ये ब्लेंड बहुत बढ़िया तरीके से ब्लेंड हुआ है। एंड जस्ट वेट अ मिनट गाइस, अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो हमने इनर एज खाली छोड़ा था जिस पे मैंने कहा था कि आप कोई आई शेडो मत लगाना, आप अब उस पे अपना शिमर प्लेस करोगे। शिमर या इफ़ यू वांट टू गो फॉर ग्लिटर यू कैन गो फॉर दैट। आई एम गोइंग फॉर गोल्ड। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ये थोड़ा सा एंटीक गोल्ड कलर है। एंटीक गोल्ड कलर का ये शिमर है और इसको मैं अपने इनर एज पे लगा रही हूँ। और अब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल आई शेडो लुक बन गया है हमारा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी बेसिक न्यूट्रल आई शेडो पैलेट आपके पास होनी चाहिए जिसमें कि आपको ज़्यादातर सारे कलर्स जो आप यूज़ करते हो वो आपके पास हों। अभी इस गोल्ड को मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ये कम है, तो आई जस्ट वांट टू बिल्ड इट अप अ लिटिल। तो आई एम गोइंग इन अगेन, थोड़ा सा मैं इसको और बिल्डअप कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे ये गोल्ड इतना बढ़िया लग रहा है अपनी आइज़ पे। ऑल्सो अगर आपका आई कलर है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउन आइज़ पे अगर आपकी बहुत ज़्यादा डीप आइज़ है और आपका स्किन कलर भी डीप है, तो अगर आप ये वाला गोल्ड अप्लाई करोगे बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आपकी ब्लैक आइज़ हैं तो बेटर रहेगा कि आप इसके साथ कोई बढ़िया ब्राइटर कलर यूज़ करो रादर देन गोइंग फॉर टॉप एंड ग्रे शेड्स। यू कैन गो फॉर मोर वाइब्रेंट शेड्स। अभी हम ओनेरिक लुक के लिए जा रहे हैं, इसीलिए आई एम यूजिंग दीज म्यूटेड शेड्स ऑन द एज। अब मैं बाहर आप देख सकते हो उसको बाहर एज आउट कर रही हूँ टू क्रिएट दैट टेल्ड इफ़ेक्ट। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, आई वांट दैट फिजलिंग आउट ऑफ द आई शेडो, ब्लरिंग आउट, जैसे कि स्ट्रेच आउट हो जाती हैं एजेस एक ड्रीम लाइक इमेज में, वो क्रिएट कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से इसी ब्रश से मैंने किया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा ब्रश यूज़ नहीं किया। एंड आप देख सकते हो कितनी शार्प बढ़िया सी बाहर की टेल आ गई है इस आई शेडो पे। अभी आई वेंट इन विद दिस पेन लाइनर, दिस इज़ फ्रॉम रेने, बट मैं आपको बता दूँ दिस इज़ वेयर द पेन लाइनर्स लैग, बिल्कुल पिगमेंट नहीं आया है। एंड जितना अमेजिंग मेरा आई शेडो है, मैं चाहती हूँ आई लाइनर भी उतना ही अमेजिंग हो, इसीलिए आई एम यूजिंग दिस वाटर एक्टिवेटेड लाइनर from Suwa, and this is a lesser known brand, but yes ये water activated eyeliner है। बस कुछ नहीं करना है, पेंट ब्रश की तरह आपने अपने ब्रश को वेट करना है एंड फिर यू जस्ट गो इन विद द पॉट एंड यूज़ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और मैं बहुत ही पतला फाइन लाइनर लगा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दैट आई शेडो टू टेक द सेंटर स्टेज टुडे। आप देख सकते हो, मतलब द मोर आई लुक एट इट द मोर आई फील आई हैव डन अ गुड जॉब गाइज, पैट ऑन माई बैक। एंड यू कैन डू इट टू, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। आप देख सकते हो आई शेडो का वो जो टेल है कितना, मतलब सटल फीचर है, और वो सटल फीचर मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन वेदर यू नो योर आई मेकअप और यू डोंट। तो इस तरीके के स्मॉल पीक्स अगर आप अपने रेगुलर मेकअप में करते हो तो इट जस्ट शाइन्स आउट। एंड अगेन मैं आपको अपना आई लाइनर बहुत प्रिसाइजली इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट हालांकि अच्छे से कैमरा नहीं पकड़ पा रहा है, मेरा कैमरा प्लेसमेंट अभी भी सही नहीं हुआ है, बट आई थिंक यू कैन गेट द जिस्ट ऑफ इट। कभी भी ब्रश को बिल्कुल टिप से आप मत यूज़ करो, आप हमेशा उसकी जो हॉरिजॉन्टल टिप है वो यूज़ करो। उससे पहले पूरी एक लाइन कर लो और फिर अपने एज पे आप थोड़ा सा टेल या विंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो बना सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा जो विंग है वो बिल्कुल अलाइन हो रहा है मेरे आई शेडो के टिप के साथ। सिमिलरली अभी ये मेरा ऑपोजिट हैंड पड़ रहा है,
बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि ये इस तरह के आईलाइनर, जेल लाइनर्स हो गए, लिक्विड लाइनर्स हो गए, इस तरीके के वाटर एक्टिवेटेड लाइनर्स हो गए, ये कितना बढ़िया काम करते हैं अगर आप का आई शेडो लुक जो है वो थोड़ा सा मतलब यू वांट टू सेव योर आई शेडो लुक एंड यू वांट योर आईलाइनर टू बी प्रिसाइज, तो आई थिंक यू नीड टू गो फॉर दिस। अभी मैं उसको आई एम रियली सॉरी कि कैमरा पे नहीं कर पाई, ऑफ द कैमरा जा कर के मैंने अपना आईलाइनर कंप्लीट किया है एंड नाउ आई एम डूइंग द कॉन्टूर। अब कॉन्टूर इसके अंदर थोड़ा सा ज़रूरी है, इसीलिए मैं एक शार्पर ब्रश, मतलब नॉट अ वेरी फ्लफ़ी ब्रश लिया है एंड आप देख सकते हो लाइन बहुत प्रिसाइजली मार्क करके अपने चीक बोन के बिल्कुल नीचे, और ये एक बढ़िया सा शैडो क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो दोनों चीक्स के बीच में डिफरेंस, एंड वन इज़ क्लियरली लुकिंग हॉलोड आउट और ये थोड़ा सा अपर है। आप कई बार थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, बट आई एम गोइंग फॉर अ हायर कॉन्टूर दिस टाइम बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव दैट ये हैलोड फील, थोड़ा सा एजेस पे आपके डार्कनेस फील हो, थोड़ी शेडोज़ फील हो, इसके लिए। एंड जो ये शेड मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे टोन से थोड़ा मैच करता है, वही शेड यूज़ कर रही हूँ एंड शार्प लाइन क्रिएट की है बट उसको नीचे की तरफ ब्लेंड कर रहे हैं। एंड नाउ आई एम एक्सटेंडिंग द सेम शैडो जहाँ पर मेरी नेचुरल शैडो पड़ रही है। आपने प्रीवियसली भी देखा होगा कि व्हेन आई टर्न माई फेस तो इस जगह पर एक शैडो पड़ती है, तो आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग द सेम शैडो डाउन साइड, थोड़ा एल शेप में। आई एम नॉट यूजिंग मोर प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट पहले था उसी को लेकर के मैं एक्सटेंड आउट कर रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगेन इस लुक के लिए हम चाहते हैं कि हमारे के फेस के जो शैडोज़ हैं वो थोड़े डीपर लगें, थोड़े से ज़्यादा इंटेंस लगें। अपने फेस के एजेस पे भी मैंने इसीलिए ही कॉन्टूर अप्लाई किया है, और सेम गोज़ फॉर द जॉ। मैं जॉ को के शैडोज़ को भी और डीप कर रही हूँ। ज़्यादा कॉन्टूरिंग नहीं करनी है, बट हाँ जहाँ जहाँ पर शैडोज़ हैं थोड़ा सा डीप करेंगे उनको, और थोड़ा सा ऐसा करेंगे जैसे कि यू आर लुकिंग एट समवन थ्रू अ डिमली लिट रूम, इफ़ यू गेट द आइडिया। इसीलिए आज मैं थोड़ा सा नोज़ कॉन्टूर भी कर रही हूँ, हालांकि आई एम नॉट लाइक आई थिंक मेरी नोज़ सही है तो और बहुत लोगों की नोज़ सही होती है, उनको बस एक कभी कभी वी बिल्ड इनसिक्योरिटीज़ एंड टू बी ऑनेस्ट दैट्स टोटली नॉर्मल। एंड आई वॉन्टेड टू शो यू अ क्लोज़अप ऑफ द लुक अंटिल नाउ, तक कैसा लग रहा है। तो इनसिक्योरिटीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो सबकी कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बट इट इज़ नेवर हेल्दी टू थिंक कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ नॉर्मल है और आपको उनको काम डाउन करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। सो इफ़ यू हैव एन इनसिक्योरिटी वर्क ऑन इट। अब हम ब्लश की तरफ जा रहे हैं एंड आप देख सकते हो ब्लश प्लेसमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं अपने चीक्स को कवर तो कर ही रही हूँ, बट आई एम यूजिंग द शैडो एज द गाइडलाइन, और अपने शैडो के ऊपर जहाँ पर हमने वो जो कॉन्टूर शैडो क्रिएट किया था उसी के ऊपर की तरफ पैरेलली अपना ब्लश अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज देन अगेन आई डोंट वांट टू लुक लाइक आई एम सनबर्नट। अगर सनबर्नट होता तो फिर हम अपर एज पे जाते, ना ही मैं सनबर्नट लुक ले रही हूँ, ना ही मैं दैट बबली स्माइल लुक ले रही हूँ, ना ही मैं एक बच्चे वाला लुक ले रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी मेच्योर्ड लुक, तो इसीलिए इस मेच्योर्ड से मेरा मतलब बिल्कुल भी ओल्ड नहीं है, मेच्योर्ड मतलब ये लुक अपने आप में काफ़ी मेच्योर है। तो इस तरीके का ब्लश हम यूज़ कर रहे हैं जो कि ऐसे लगता है कि देन अगेन यू आर लुकिंग आउट ऑफ फ्रॉम द विंडो ऑफ अ डार्क रूम। देख सकते हो आप कैसे डायगनली ब्लश और कॉन्टूर को प्लेस किया गया है। आई वॉन्टेड टू जूम आउट द कैमरा टू गिव यू द होल व्यू कि ये एग्जैक्टली कैसा लग रहा है, और मैं उसी ब्लश को थोड़ा ऊपर भी एक्सटेंड कर रही हूँ सो दैट इट लुक्स नेचुरल। अभी ऊपर एज पे मैं थोड़ा ब्राइटर कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट जो है वो सेंटर ऑफ द फेस से बाहर की तरफ जाए, इसीलिए बाहर मैंने एक मॉवी कलर यूज़ किया ब्लश के लिए, और इनर साइड पे मैं ये थोड़ा सा ब्राइटर पिंक कलर
कोरल कलर के साथ मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। अब गाइस ये आप लोगों को लगा हुआ क्या हो गया कैमरा को अचानक से, कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली उसी सेकंड मुझे याद आया कि मुझे एक क्लास के लिए भागना था। मैं फटाफट कोई भी लिपस्टिक लगाकर भाग गई और अभी ये मैं वापस आई हूँ तो ऑब्वियसली डे लाइट जा चुकी है, इवनिंग हो चुकी है, बची कुची थोड़ी सी ट्वाइलाइट से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इसीलिए इसकी क्वालिटी ऐसी इतनी ग्रेनी है। सो apologies for that, but I wanted to show you the lipstick look। ये शेड बहुत ही अमेजिंग है, एक कॉफ़ी ब्राउन शेड है। इससे मैंने अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लिया है एंड जो शेड में लगा के गई थी दैट वाज जस्ट अ मॉव न्यूड शेड, बट इस लुक के लिए मुझे एक डीपर शेड चाहिए था, इसीलिए पहले मैं ये कॉफ़ी ब्राउन शेड पूरा ऑल ओवर द लिप्स लगा रही हूँ, स्पेशली ऑन माई एजेस, एंड देन आई एम यूजिंग दिस रस्ट कलर्ड लिपस्टिक, थोड़ी सी रस्ट ब्राउन कलर्ड लिपस्टिक है। पहले लेट्स टेक अ मोमेंट टू इन्जॉय दैट वन, एंड देन ये रस्ट कलर्ड लिप मैं इनर साइड पे लगा रही हूँ अगेन टू गिव माई लिप्स अ मोर फुलर मोर नेचुरल फील। आप देख सकते हो जैसे ही इनर एज पे हमने ये वाला शेड लगाया है, लिप्स थोड़े से ज़्यादा दे लुक मोर कर्व्ड rather than plump। ऐसा नहीं है आई एम गोइंग फॉर अ प्लम्पियर इफेक्ट, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ मोर कर्व्ड मोर डीपनिंग इफेक्ट। और आप देख सकते हो कि इसको लगाते ही वो डीपनिंग इफेक्ट मेरे लिप्स पे आ गया है। आई वॉन्टेड टू शो यू अ बिफोर एंड आफ्टर, एंड हियर इज़ द बिफोर एंड आफ्टर फॉर दिस कम्प्लीट लुक। एंड अब डे लाइट तो बिल्कुल जा चुकी है गाइज, बट आफ्टर द ड्रेसअप ऐसा लग रहा है। एंड आई एम गोइंग टू शो यू पिक्चर्स ऑफ what this oneric essence actually means। और अब आप देख सकते हो this is what I'm talking about, looking out from the window of a dark room you can see कि आई शेडो कितना ब्यूटिफुली ब्लेंडेड है। आप देख सकते हो कि इस तरीके के आई शेडो लुक्स आप कहाँ कहाँ कैरी कर सकते हो। यू कैन गो फॉर अ late night party or anywhere, but it is a very classical look। The deeper lip shade is there to give that classicness, that onericness to it, and this subtle forgotten beauty about this look। So if you enjoyed this, please let me know, please comment and like।